हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज टेक्नोलॉजी के फील्ड में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो डेवलपमेंट जो हो रहा है डे बाय डे और जो चेंजिंग हो रहा है, उसमें से एक नाम निकल करके जो है वो सबसे ज्यादा जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है, जिससे सब लोग जो है कि थोड़ा इंटरेस्टेड भी हैं जानने के लिए और थोड़ा डरे सहमे हुए भी हैं। और वो कोर्स जो है, वो नाम जो है, आप ये नाम जो है एआई का जो है आप जरूर सुने होंगे, एआई। और एआई का जमाना आ गया है, ऐसा जो है कि आप अक्सर अभी कहते हुए सुन रहे होंगे। और एआई जो है वो है क्या बेसिकली, तो देखिए एआई को, ए जो है वो क्या है आर्टिफिशियल, और आई फोर क्या है इंटेलिजेंस। मतलब एआई के ग्रिप में जो है कि बोलिए पूरी तरह से दुनिया जो है वो आने वाले समय में जो है ये होते जा रही है। और आने वाले समय में एआई का ही जो है वो राज होगा। तो एआई जो है एक ऐसा नाम है आज के समय में, जो कि आज हर एक लोगों को जो है कि एआई का नाम जो है वो पता होगा। तो बेसिकली आज के सेशन में मैं एआई से रिलेटेड जो है कि हमारे इंडिया में जो कोर्सेस जो लॉन्च किए गए हैं, वो कहाँ से आप कर सकते हैं, एआई का जो कोर्स है उससे रिलेटेड मैं आज के इस वीडियो में जो है कि मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये कितने साल का प्रोग्राम होगा, कौन से बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं, उसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, आगे करियर क्या है, ये सब जो है मैं एक एक करके जो है आज की इस वीडियो में जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसको अंत तक आप देखेंगे, ताकि एआई से रिलेटेड जो है वो एक एक इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल सके। तो जैसा कि बच्चों पता है कि स्टार्टिंग से लोग जो हैं कि बच्चे जो हैं वो कोर्स करते आ रहे हैं, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब कोर्स करते आ रहे हैं। लेकिन समय बदला और समय बदलने के साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज जो है कि जैसे बीसीए, एमसीए का आपने नाम सुना होगा, बीबीए, एमबीए का आपने नाम सुना होगा, पॉलीमर केमिस्ट्री में, फॉरेंसिक में, होम साइंस में, कई तरह के ब्रांचेज जो हैं आपके आज के समय में जो है कि वो कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चे जो है वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है वो नई नई संभावनाएं जो है वो तलाश रहे हैं अपने लाइफ में। अलग अलग कोर्सेज इंटरेस्ट के अनुसार जो है वो एडमिशन लेकर के, तो उन सब में से एक आज के समय में सबसे जो फेमस जो कोर्स जो आपके समय में जो रिलीज जो हुआ है, जो उभर करके आया है आज के समय में, उसका नाम है एआई। तो एआई जो है आपको भी जो है कि थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए कि न्यू कोर्स है। तो आप अगर इंटरेस्ट अगर थोड़ा भी अगर रखते हैं इंटेलिजेंस की दुनिया में, तो आपको जो है कि इस कोर्स के बारे में जो है वो जरूर जानना चाहिए। और अगर इंटरेस्ट है तो आपको जरूर ये कोर्स करना चाहिए, ताकि आप आज के समय के आधार पे जो है आप कोर्स करें, स्किल बेस्ड कोर्स करें, और आप जो है कि जॉब के लिए जो है आप प्रिपेयर हो जाएं, आपको भटकना नहीं पड़े कहीं दर बदर की जॉब हमको कैसे मिलेगा। तो न्यू कोर्सेस अगर आप करते हैं तो आप बहुत जल्दी जो है कि क्या होंगे कि सेटल्ड होंगे, क्योंकि न्यू कोर्सेज जब लॉन्च होते हैं तो डिमांड के अनुसार पहली बात की वो लॉन्च होते हैं। दूसरी बात की जब वो कोर्सेज करते हैं तो बहुत सारे वैकेंसी जो हैं वो पहले से ही जो है वो क्रिएटेड रहते हैं। तो आप जो है कि उस वैकेंट पोजीशन को जो है आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं ये कोर्स करके, और आप अपने सपनों को जो है आप पूरा कर सकते हैं। तो उसमें से जो है कि ये कोर्स जो है बच्चों वो है एआई जो है। तो आज की इस वीडियो सेशन में जो है मैं एआई से रिलेटेड अब मैं एक एक करके जो है आपको इंफॉर्मेशन जो है मैं आगे बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज से 2 दिन पहले जो है आपने देखा होगा कि बीआईटी मेसरा, जो आपका बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मेसरा रांची में ये स्थित है, ये झारखंड में बीआईटी मेसरा है। और बीआईटी मेसरा में हमारे देश की राष्ट्रपति जो है महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है, इन्होंने इस कोर्स को लेकर के जो है वो बहुत सारी तारीफें भी की बीआईटी मेसरा में, कि ये कोर्स जो है कि लॉन्च किया गया है बीआईटी मेसरा में। और ये कोर्स जो है इसमें ये जो एडमिशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई भी जो है वो इसका स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड अगर हो तो आप जो है कि एडमिशन आप ले सकते हैं। तो बीआईटी मेसरा में आप कैसे एआई कोर्स में आप एडमिशन लेंगे,
और किन बच्चों का एडमिशन हो सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, उसका कोर्स फी क्या होगा, उसका डिग्री का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, आगे करियर जो है कि उसमें क्या होगा, ये सब जो है आपको मैं एक एक करके जो है अब मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप जो है कि आप कंटिन्यू आप करेंगे ताकि आपको एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। जैसा कि आप देखिए इसमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी में, इसको बोलते हैं हम लोग बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, और ये मेसरा में स्थित है। मेसरा जो है जो भी ये वीडियो रांची शहर से बाहर में अगर आप हैं यानी झारखंड से अगर आप बाहर हैं तो आप ये जानिए कि ये झारखंड स्टेट में रांची कैपिटल जो है, रांची कैपिटल में मेसरा एक जगह है, वहां पर जो है ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये बीआईटी के नाम से जो फेमस है वो स्थित है। और ये अपने आप में एक अलग मिसाल है, अलग एक पहचान है, जो आजादी के समय से जो है कि उस समय से ये कॉलेज का एक अहम जो है वो रोल है इस देश के लिए भी और इस राज्य के लिए भी, जहां से बड़े बड़े हस्तियां जो है कि वो पढ़ाई किए हैं। तो ये एक आपका बहुत पॉपुलर जो है कि ये बीआईटी मेसरा जो है ये कॉलेज है। ये ऑफर्स कर रहा है ए 4 ईयर बीटेक। आप जो है कि इसमें जो कोर्स करेंगे वो ध्यान देंगे कौन सा कोर्स करेंगे, आप यहाँ से 4 ईयर प्रोग्राम जो है 4 ईयर प्रोग्राम आप कर सकते हैं, और वो जो एडमिशन होगा वो बीटेक में होगा। बीटेक का मतलब है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कि इसमें आपका एडमिशन होगा, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस कोर्स का जो नाम दिया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये कोर्स जो है ये 4 ईयर्स का ये प्रोग्राम है बच्चों, और ये जो है आपको बीआईटी मेसरा में जो है कि ये कोर्स जो है वो चलाए जा रहे हैं। और दिस इज अ फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी, ये यूजी कोर्स जो है, यूजी प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है। और ये बीआईटी मेसरा जो है आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस फील्ड में जो है आप अपना करियर जो है वो बना सकते हैं आने वाले समय में। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसमें कि एलिजिबिलिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन से बच्चे जो हैं कि इसमें इस कोर्स में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में ये एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है एआई का। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है जिसको बीटेक हम लोग बोलते हैं, तो बीटेक जैसे इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो करते हैं तो वो 10+2 के बाद करते हैं, तो वैसे ही ये भी जो कोर्स है वो वैसे बच्चे जो हैं कि वो कर पाएंगे जो 10+2 जो है वो पास आउट रहेंगे। 10+2 जो है वो क्या होंगे, पास आउट। जो भी स्टूडेंट 10+2 पास आउट होंगे वैसे स्टूडेंट्स जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है देखिए, टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए वैसे बच्चे जो हैं वो एलिजिबल होंगे, स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 75% इन 12, मतलब 10+2 में जो है आपको एटलीस्ट जो है वो कम से कम कितने परसेंट आपके मार्क्स जो है वो स्कोर होने चाहिए, वो 75% होने चाहिए। अगर 12th क्लास में अगर आप 75% अगर स्कोर करते हैं तो वैसे बच्चे जो हैं वो इस कोर्स में जो है कि आप एडमिशन ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, और एआई का जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है अदर डिटेल्स में, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें एक एक पॉइंट्स जो है वो बीआईटी मेसरा की तरफ से जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं अदर डिटेल्स में, उसमें फर्स्ट जो है द कोर्स ऑफर्स एडमिशन टू 30 स्टूडेंट्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एडमिशन जो है वो कितने स्टूडेंट्स का होगा, तो ओनली 30 स्टूडेंट्स जो है कि इस कोर्स के लिए जो है वो उनका एडमिशन जो है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है द कोर्स इज ऑफर्ड एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, जिसको यूजी कोर्स बोलते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल जो है यूजी कोर्स है। एंड नेक्स्ट जो है वह द कोर्स इज फुल टाइम, ये जो कोर्स है ये फुल टाइम कोर्स है, मतलब 4 ईयर्स का ये कंप्लीट कोर्स है। आप बीच में जो है आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फुल टाइम कोर्स है, मतलब एक बार अगर आपका इनरोलमेंट हो गया तो आप 4 ईयर्स का कोर्स जो है वो करने के बाद ही जो है आपको कंप्लीट जो है वो डिग्री दी जाएगी, ठीक है। ये अदर डिटेल्स में जो है कि ये मेन मेन जो पॉइंट्स है
वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है फीस जो है वो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि अब कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फी स्ट्रक्चर बीआईटी मेसरा का अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि फी जो है वो बहुत मायने रखता है। कोई भी अगर आप कोर्स करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कि वो पैसे के अभाव में जो है, जिनका फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होता है, उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो उनका ड्रीम जो होता है उसको वो क्या करते हैं कि वो मार देते हैं या खुद मर जाता है पैसे के अभाव में। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि अगर आपका एलिजिबिलिटी के बाद अगर सेकेंड फैक्टर अगर कोई है तो वह है फी स्ट्रक्चर। तो आइए हम लोग फीस स्ट्रक्चर को देखते हैं। फीस जो है बच्चों, आपको इसमें द टोटल ट्यूशन फी फॉर द कोर्स इज, मतलब कि इस कोर्स के लिए जो ट्यूशन जो फी होगा वो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ INR, मतलब कि इंडियन रुपीज की बात की जा रही है, ठीक है। INR मतलब इंडियन रुपीज। इसमें आपको जो है कि देखिए टोटल जो है वो 13 lakhs जो है वो 35,000, ये जो है आपके जो फी जो लगेंगे इस कोर्स के लिए वो है 13,000, ये सॉरी 13 lakhs जो है वो 35,000 जो है ये फी है, ठीक है, जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हॉस्टल फीस जो है आर अराउंड INR, यहाँ देखिए 1,84,000, ठीक है, इंडियन रुपीज में है, ये भी दिया हुआ कि ये जो है वो 1,84,000 समथिंग ये पड़ेगा। वन टाइम एडमिशन फी इज अराउंड INR में 90,000। देखिए वन टाइम एडमिशन फी मतलब एक बार जो है वो एडमिशन फी लगेगा, और वो भी इंडियन रुपीज में वो कितना लगने वाला है आपका 90,000 है। तो ये जो फी स्ट्रक्चर है ये मैं डिटेल में मैं यहाँ पर मैं डिस्कस किया हूँ कि जो टोटल जो ट्यूशन फी जो इस कोर्स के लिए जो होगा वो 13,35,000 है। हॉस्टल फी जो है वो अराउंड अराउंड करके लिखा हुआ, मतलब ये घट बढ़ भी सकता है, ये है 1,84,000 है। एंड नेक्स्ट वन टाइम एडमिशन फी जो है वो है इंडियन रुपीज में 90,000, ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ये फी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो है बच्चों की करियर इन AI, कि यहाँ पर जो है आप ध्यान देंगे कि AI में जो है वो करियर क्या है, इस चीज को आपको ध्यान देना, ठीक है। इसमें भी एक एक पॉइंट जो है मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें इस फील्ड में क्या है, द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI जो है इज एक्सपेंडिंग रैपिडली, मतलब आप देख रहे होंगे कि AI का जो कोर्स है या AI का जो नाम है ये स्टार्ट तो हुआ बहुत धीरे धीरे, लेकिन आज के समय में जो है कि ये हर एक लोगों के दिमाग में जो है ये अपना एक घर बना लिया है। और AI जो है वो कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो AI के नाम से जो है कि आज के समय में इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। AI जो है वो सब लोग जो है कि इस नाम से परिचित होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसीलिए बोला गया कि द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्सपेंडिंग रैपिडली, मतलब ये जो है ये जो AI का जो आज के समय में जो ये नाम जो है ये जो कोर्स जो है ये रैपिडली जो है ये धीरे धीरे जो है ये क्या हो गया कि ये इंक्रीज हो गया, एक्सपेंड हो गया, एंड देयर आर मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब और इसके लिए जो है आपको बहुत सारे इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है आपको मौका जो है वो आने वाले जो समय है, आने वाले समय में आपको इस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो सबसे ज्यादा जो है आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये कोर्स जो है आने वाले समय में ये एक कारगर साबित होने वाला है। नेक्स्ट है कि ए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कैन बी अ गुड फाउंडेशन फॉर AI, मतलब ए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मतलब कि अगर कंप्यूटर साइंस में अगर डिग्री अगर आप लिए हुए हैं या कंप्यूटर साइंस में अगर डिग्री जो है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो कैन बी अ गुड फाउंडेशन फॉर AI के लिए जो है वो गुड फाउंडेशन होगा, मतलब बेस होगा, मतलब ये बात कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर साइंस का जो नॉलेज है वो आपको जो है वो होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और अगर ये अच्छा होगा तो AI में जो है आपको इस कोर्स में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एज इट कवर्स प्रोग्रामिंग ऑल्गोरिदम्स डेटा स्ट्रक्चर एंड अदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि जैसे कंप्यूटर साइंस जो बच्चे अगर कोर्स अगर करते हैं कंप्यूटर साइंस का या जिनके पास डिग्री होगा ना तो उनको जो है कि किस चीज में फायदा होगा, प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग करने के लिए जो है उनको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि उनके पास में क्या होगा कि एक सटीक नॉलेज जो है सही नॉलेज जो है उनके पास में होगा कि प्रोग्रामिंग कैसे बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, इसका जो नॉलेज है ये उनके पास में होना चाहिए। और दूसरा है ऑल्गोरिदम, ऑल्गोरिदम्स भी जो है
वो सबके बस की बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले ही जो है कि कोडवर्ड को समझ सकते हैं कि कहाँ पर किसका क्या मतलब है। तो एल्गोरिदम्स का भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर, की डेटा जो है वो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे डिजाइन करना है, ये भी जो है कि बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो आपको एआई के लिए जो है वो कारगर साबित होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। एंड अदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, मतलब और भी बहुत सारे बेसिक ऐसी चीजें हैं कि जब आप प्रोग्राम कोई डिजाइन करते हैं, जब कोई डेटा स्ट्रक्चर के लिए जब आप दिमाग में जब आपका आता है, तो वहां पर क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है कि जब आपके पास में पूरी तरह से जब क्लियर होंगे, तो इस कोर्स को करने के लिए जो है कि आपको काफी हेल्प जो है वो यहाँ से मिलने वाला है। मतलब कि आपको इस कोर्स को करने में फिर बेनिफिट जो है वो काफी होगा और प्रॉब्लम आप कम फेस करेंगे, क्योंकि जब नॉलेज आपके पास में जब होगा तो आपको किसी से छोटा छोटा चीज के लिए पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर खुद का आपका अपना क्लियर होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके दिमाग में एक से एक आपके थॉट्स आते रहते हैं, तो आप उस थॉट्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट है ए स्पेशलाइज्ड एआई डिग्री कैन प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज इन दिस कटिंग एज फील्ड्स। मतलब आज के समय में देखिए कि साइंस तो है ही, और साइंस जहां है वहां टेक्नोलॉजी भी है। दोनों बात है, जहां साइंस है वहां टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि साइंस से ही फिर टेक्नोलॉजी जो है वो आगे काम कर रहा है, ठीक है। तो साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो साइंस है देन टेक्नोलॉजी है। तो आपको क्या है कि ये एक ऐसा फील्ड निकल करके ये आया है, अब कंप्यूटर साइंस से भी आगे का ये फील्ड जो है, जिसमें कि आप पूरी दुनिया को जो है कि आज के समय में एआई के ग्रिप में जो है वो धीरे धीरे जो है वो अब आने लगा है। और एक समय ऐसा अब आने वाला है कि एआई का ही जो है वो जमाना होगा, और आप उसके बस में होंगे, कंट्रोल में होंगे, उसके थ्रू जो है कि सब कुछ दुनिया में कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए इसमें आप अगर करियर बनाना चाहते हैं अगर न्यू किसी फील्ड में, तो एआई एक कोर्स जो है बच्चों, जो भी 10+2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि आप एक बार अगर टेक्नोलॉजी में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर है, तो आप इस कोर्स के बारे में आप सोच सकते हैं, और आप एडमिशन लेकर के जो है कि आप एक सफल करियर जो है, सक्सेसफुल करियर जो है आप बना सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार एआई कोर्स को करके। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन है बच्चों। जो भी 10+2 कर रहे हैं बच्चों, 10+2 के बाद अगर जो है अगर आप चाहते हैं कि किसी न्यू फील्ड में करियर बनाना, तो ये एक ऑप्शन होगा आपके लिए एआई कोर्स। और इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि 10+2 में जो बोर्ड्स का जो एग्जाम जो आपका है, इसमें 75% कम से कम जो है आपका होना ही चाहिए। स्कोर जो है आपका 75% होना चाहिए। अगर 75% स्कोर अगर आपने किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर एआई कोर्स, तब आप एलिजिबल हैं एआई कोर्स के लिए। अदरवाइज जो है आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी, जैसा कि मैंने बताया आज के सेशन में कि बीआईटी मेसरा में लिमिटेड है, ओनली 30 स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन जो है वो वहां पर लिया जाएगा। तो इसलिए इस कोर्स के लिए जो है कि अब लोगों के इंटरेस्ट के अनुसार जो है, या बहुत सारे लोग जो है अब इंटरेस्ट लेंगे, न्यू कोर्स है चूंकि लॉन्च हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो चाहेंगे कि इस कोर्स को करने के लिए। तो इसलिए अगर आप अपना सीट रिजर्व करना चाहते हैं, तो बोर्ड्स एग्जाम में जो है आपको कोशिश करना है कि 75% से ज्यादा आप जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं आपको स्कोर करना है। और एआई कोर्स के बारे में आप जरूर एक बार सोचिए, क्योंकि ये न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में जो है कि ये आपके लिए आने वाला है, और इसके थ्रू जो है आप न्यू करियर जो है आप बना सकते हैं, नया करियर अपने जीवन में आप बना सकते हैं इस कोर्स को करके। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि सर 10+2 के बाद क्या करें। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप लाइक बीए बीएससी बीकॉम करें, या लाइक आप वोकेशनल कोर्सेज में जाएं, या लाइक आप यूपीएससी का तैयारी करें, या कोई भी अदर सिविल सर्विसेज का आप एग्जाम का तैयारी करें, या जनरल कंपटीशन में जाएं।
आप आज के डिमांडिंग के अनुसार जो है आप कोर्स जो है आप कर सकते हैं और एक अच्छा करियर जो है वो आप बना सकते हैं। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए, ताकि उनको इस कोर्स के बारे में जानकारी हो सके, बेसिक जो इंफॉर्मेशन है। और आप अगर इस चैनल से अगर फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़े हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जो है आपके लिए इस सेशन में जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आपको हमेशा जो है आपको न्यू अपडेट जो है वो मिलता रहता है आपको। इसलिए अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर मेरे चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं, तो अगर चैनल को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। और हाँ, नेक्स्ट टाइम आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। थैंक यू बच्चों।